अब बात करेंगे थाने जिले के कल्याण इलाके की, जहां के कमला देवी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। यह आंदोलन कॉलेज में छात्रों को हो रही विभिन्न समस्याओं के विरोध में किया गया। आंदोलन के दौरान एबीवीपी छात्रों ने आरोप लगाया कि एक छात्र को बिना किसी पूर्व सूचना के बीएससी आईटी से सीधे बीएससी सीएस में दूसरे वर्ष में प्रवेश दे दिया गया, जिससे उस छात्र के साथ अन्याय हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि एबीवीपी के पदाधिकारी पैसों के लिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं और बेवजह कॉलेज को परेशान कर रहे हैं। कॉलेज में अचानक हुए इस आंदोलन के कारण छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस आंदोलन के बाद छात्रों की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वे पीड़ित छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि यह लड़ाई छात्रों के अधिकारों के लिए है और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल कमला देवी कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत से ही इस विवाद का हल निकलने की उम्मीद की जा रही है। 3-3:30 बजे 2:30 से 3 के बीच में मेरे यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे लोग आए और उन्होंने तुरंत आंदोलन शुरू कर दिया। हमें कुछ उसका इंटीमेशन नहीं था और किस कारण क्यों आए इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। और उन्होंने मेरे यहाँ पे कॉलेज में एग्ज़ाम चालू था, ऑनलाइन एग्ज़ाम चालू था, टीवाई का एग्ज़ाम चालू है, लास्ट ईयर के बच्चों लोग का एग्ज़ाम ऊपर मेरे यहाँ पे चालू है और ज़ोर ज़ोर से नारे देके उन्होंने वहाँ का माहौल ख़राब किया है। और उस वजह से जो भी वातावरण, वहाँ का जो पेरेंट्स है, जो भी बच्चे हैं, उनको उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ हुई और हम उनको वही पूछ रहे थे कि क्या कारण है, क्यों आए हो आप और आपका क्या रीज़न है, आप क्यों इस कैंपस के यहाँ पे आए हो। तो बोले हमारा अधिकार है और ज़ोर-ज़ोर से नारे देके इन्होंने पूरा कैंपस डिस्टर्ब किया है और उन्होंने कुछ भी लेखी स्वरूप से मुझे कुछ दिया नहीं था। डायरेक्ट आके वो बैठ गए और ज़ोर-ज़ोर से आंदोलन शुरू किया। फिर मैंने उनको बुलाया, मैं बीट मार्शल को बुलाया, तो बीट मार्शल आने के बाद ये पुलिस स्टेशन में लेके आए और हमने उनको पूछा, साहब ने उनको पूछा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको ये एप्लीकेशन देना है। तो एप्लीकेशन देने का ये तरीका नहीं होता, एप्लीकेशन आंदोलन से नहीं दिया जाता। पहले एप्लीकेशन दिया जाता है, उसके ऊपर अगर कॉलेज कोई नहीं आपका प्रोसेस पूरा करता है तो बात अलग थी। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट आंदोलन शुरू किया, छेड़ दिया और फिर आने के बाद अभी फिर मुझे पुलिस स्टेशन में बोल रहे कि आपके बारे में ये कंप्लेंट है। मुझे कॉलेज में हमें बताया नहीं गया कि ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट में कोई भी बच्चा मेरे कॉलेज का नहीं है। इन्होंने ऐसे ही ये जो है शंतनु बिरोजे नाम का एक कार्यकर्ता है, ये लास्ट गए साल से हमें बहुत तकलीफ दे रहा है और पर्सनली ये नवंबर में भी मेरे पास आया था और कुछ भी कारण नहीं है, कॉलेज के साथ स्वच्छता, कॉलेज का ये वो कारण से ही वो हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और उस टाइम उसने मुझसे मांग की थी, इसने खंडनी की मांग, इसने मेरे से पैसे की मांग की तो मैंने दिया नहीं, ये मेरे से खंडन ले रहा था और मैंने उस टाइम नहीं दिया तो उसका ये किधर तो गुस्सा निकाल रहा है। और ये बच्चे का हमेशा का प्रॉब्लम है सर, ये मेरे कैंपस में क्यों आता है हमें समझ में नहीं आता। और मेरे बच्चों का, अगर ये बोल रहा है कि बच्चों की सुविधा के लिए आ रहा है, लेकिन मेरे कॉलेज का एक भी स्टूडेंट ने मेरे तक, हमारे प्रिंसिपल तक एक भी कंप्लेंट आज तक हमें लेके नहीं दिया। तो ये ऐसे डायरेक्ट लेटर आके, ये देखो इन्होंने जो लेटर दिया हुआ है, ये लेटर क्यों दिया है इसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं। और बच्चा अगर हमें कंप्लेंट करता है, अगर बच्चे का कंप्लेंट सुना नहीं जाता तो ये आ सकते हैं और उन्होंने हमारे बारे में बोलना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए कि ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो जाके आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। आप सबको ज्ञात है, विद्यार्थी परिषद शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है और उसके साथ ही विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए भी काम करती है। आवश्यकता पड़ने पे आंदोलन भी करती है। कल्याण पूर्व के विट्ठलवाड़ी में कमला देवी कॉलेज को हम लगभग 2 साल से आप देख रहे हैं। छोटी छोटी व्यवस्थात्मक सुधारणाओं पे भी बात करना होता है तो भी कॉलेज एंटरटेन नहीं करता है और ऑन अदर हैंड हर बात को बहला फुसला करके धूर्तता पूर्वक कॉलेज विद्यार्थियों को, स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बार बार बाहर गिराता है, बार बार उनको इनटॉलरेट करता है। तो इसी विषयों को लेकर के 3 महीने पहले हम 7 नवंबर को विद्यार्थी परिषद की ओर से एक निवेदन हम कॉलेज को दे चुके थे। स्वच्छता गृह हो, उपहार गृह हो, उसके साथ में संगणक कक्ष हो, ग्राउंड हो और एक डिसिप्लिन। कॉलेज तो इंटीग्रेटेड कोचिंग के लिए फेमस है, तो उनका तो विद्यार्थी भी ऑन पेपर है बस। और इसी के साथ कुछ विद्यार्थियों का उन्होंने आर्थिक शोषण करने का भी प्रयास किया है। ये सब करते समय आयुष ओम प्रकाश बरई एक नाम के इस विद्यार्थी को उन्होंने बीएससी आईटी में प्रवेश दिया था और अपने अर्थार्जन के लिए, अधिक के थोड़े चंद पैसों के लिए उसके फैमिली की विदाउट एनी कन्वीनियंस
और विदाउट एनी कंफर्मेशन उन्होंने बीएससी सीएस को भेजा। वो एलिजिबल नहीं था फिर भी भेजा, और आज स्थिति ऐसी है कि 2 साल बाद वो विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी ने नॉट एलिजिबल किया है। आज वो बीकॉम पढ़ने के लिए मजबूर है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम कमला देवी गए। विद्यार्थी परिषद ने उनसे अपेक्षा ही खत्म होने के कारण उनके नाम से बोम ठोक किया, और उसके साथ में आज हमने निदर्शन किए हैं, और उन जो भी हमारी अपेक्षा है उनकी पूर्ति हो ना, वो लिख के दे, और वो लिख के जो देते हैं उसका पूरा करे, ऐसी हमने सामान्य अपेक्षा व्यक्त की है। आज हम पुलिस स्टेशन में इन सबके बीच में हैं।